आपको पंजाबी सूट्स की क्वीन कहते हैं एंड आपने दिलजीत दोसांझ के बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स के लिए आप कुछ बनाया है, उनकी मॉडल्स के लिए, नेहा कक्कड़ के लिए आपने डिजाइन करा है, आपने बहुत सारी पंजाबी मूवीज के लिए ड्रेसेस डिजाइन करी है। तो डिजाइन का, क्रिएटिविटी का, पैशन कब आपको लगा दैट आई वांट टू डू दिस? आई थिंक एवरी वुमेन्स जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ हस्बैंड्स गराज। मेरी भी जर्नी फिर गराज में एक टेलर लिया और स्टार्ट करा। पैशन का जो रियल पैशन है और 40 साल की उम्र पूरी जिंदगी निकाल के फिर आया। आई हैव ऑलवेज फेल्ट अगर मेरी एजुकेशन फैशन में होता आई वुड हैव बीन सो मच मोर बेटर। बट फिर मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी एंड मनीष मल्होत्रा की इंटरव्यू पढ़ी एंड ही आल्सो डज नॉट हैव अ एजुकेशनल बैकग्राउंड इन फैशन एंड लुक एट वेयर ही इज। ये जेएम सलवार हमने ट्रेडमार्क करी हुई है और इसका हमारे पास पेटेंट है एंड दिस इज थैंक्स टू माय हस्बैंड। वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सलवार आई एवर सीन। जब आप बात करते हैं कि आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली डिजाइन में, कभी ऐसा प्रॉब्लम हुई कि कारीगर्स को समझाने में आपको दिक्कत आ रही हो क्योंकि आप करके नहीं दिखा सकते काफी सारी चीज, ऐसा कभी हुआ? बहुत बार। इनिशियली तो बहुत स्ट्रगल थी। बहुत क्लाइंट्स हैं जिनके 3-3 सूट्स बनाए हुए से। हाउ डिड यू लर्न दिस स्टेज ऑफ मार्केटिंग? सो मार्केटिंग के लिए बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत लैक कर रही हूँ, तो देन एट अ वेरी यंग एज ऑफ 46 मैंने डिसाइड करा मैं कोर्स ज्वाइन करूँ। एक छोटी सी गेम खेलेंगे आपके साथ। Okay. रैपिड फायर, जस्ट नो लिटिल मोर अबाउट दैट। व्हाट इज गुड? एल्बो। This is not elbow. Sorry. So we are going to be giving you some words, Okay. some facts, and you are going to sketch them. Let's do a chord set. You need the entire chord set. Yes. I like the pants on the top itself. Don't look at it. No. यहाँ पे आके तो काफी मतलब सक्सेसफुल होगी। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यूज शुरू होगी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको सारे स्टोर शट डाउन करने पड़े? कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब यू डोंट फील लाइक वर्किंग। ऐसा टाइम मेरे साथ ईयर में 1-2 बार ही आता है। आपके साथ भी ऐसा आता है? बिल्कुल। एक क्रिएटिव फेस में नेगेटिव क्रिटिसिज्म आनी ही आनी है। कपिल शर्मा's वाइफ, शी इज योर फर्स्ट कजन एंड कपिल शर्मा को भी आप मिलते रहते हैं। तो आपने कभी मतलब लाइफ में सोचा था कि आप मेरे शो पे एज अ पॉडकास्ट गेस्ट आएंगे? पलक के शो पे मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था पलक पॉडकास्ट करने की। आज के हमारे पॉडकास्ट गेस्ट मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, इसलिए भी क्योंकि वो बहुत इनिशियल ईयर्स में मेरे मेंटोर रहे हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, प्रॉब्ली माय फर्स्ट गुरुज, बट ऑल्सो क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन को, अपनी कल्चरल रूट्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ अपनी कलेक्शंस में हमेशा प्रेजेंट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इनकी लाइफ जर्नी की ये है कि इन्होंने अपने पैशन, अपने करियर को इनिशियली होल्ड कर दिया जस्ट टू सपोर्ट द फैमिली, क्योंकि इनकी फैमिली बिल्ड करी थी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। नाउ फ्रॉम 32 years ऑफ बीइंग इनटू एजुकेशन एंड 14 years ऑफ बीइंग अ फैशन डिजाइनर, इन्होंने अपने ब्रांड की शुरुआत करी एट द एज ऑफ 40, जब इनको लगा वो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो चुके हैं। कैसे लास्ट 14 years में इन्होंने अपने एक स्टोर रूम से स्टार्ट कर अपने ब्रांड को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया एंड हाउ शी सेल्स हर डिजाइन्स ग्लोबली, दैट इज एन इंटरेस्टिंग जर्नी जो आज हम जानेंगे। मैं बात कर रही हूँ द फाउंडर ऑफ द लवजी पब्लिक स्कूल बधानी एंड ऑल्सो द प्राउड फाउंडर ऑफ जामावार मिंग्स, Mrs. Rupam Kaur Grewal. Let's dive into a deeper conversation decoding her journey of success. पॉडकास्ट शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर आप और डिजाइनर्स के बारे में इसी तरीके से जानना चाहते हैं तो प्लीज अपने नीचे दिए हुए राइट साइड के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिए। इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है क्योंकि एक सब्सक्राइबर हमें बताता है कि उनके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल है और हम और ऐसा कंटेंट बनाते रहें। ऑल्सो इस पॉडकास्ट को आप तक लाने के लिए हमें हेल्प करी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने, जो कि BDES और BArch के कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और आप एक फ्री काउंसलिंग के लिए हमें कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पे। तो लेट्स डाइव डीपर इनटू टुडेस पॉडकास्ट। हाय रूपम जी। हाय पलक। क्रिएटिव करियर पॉडकास्ट सीजन 1 में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच पलक, आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर। आई थिंक ऑडियंस शुड नो दिस, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग शी वाज द फर्स्ट मेंटर और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही अच्छा लगता है जब अपना बच्चा इतना अच्छा और इतनी तरक्की करता है। थैंक यू सो मच मैम। आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम कि आपने बहुत सारी पंजाबी मूवीज के लिए ड्रेसेस डिजाइन करी है, जैसे आपको पंजाबी सूट्स की क्वीन कहते हैं एंड आपने दिलजीत दोसांझ के बहुत सारे फेमस
सॉन्ग्स के लिए आउटफिट्स बनाए हैं उनकी मॉडल्स के लिए, नेहा कक्कड़ के लिए आपने डिज़ाइन करा है, बहुत सारी पंजाबी मूवीज़ करी हैं। तो डिज़ाइन का और क्रिएटिविटी का पैशन कब आपको लगा दैट आई वांट टू डू दिस? सो फैशन का जो रियल पैशन है जो उभर के आया वो 40 साल की उम्र पूरी जिंदगी निकाल के फिर आया। Oh wow, so you started very late Yeah. into fashion. Yes, I have always felt कि अगर मेरी एजुकेशन फैशन में होती, अगर मैं सीखती, I would have been so much more better. But फिर मैं interviews, I read a lot. Okay. And interview पढ़ रही थी and मनीष मल्होत्रा की interview पढ़ी and he also does not have a educational background in fashion. Yeah. And look at where he is. जैसे कोई भी पैशनेट होता है किसी भी चीज़ के लिए, कुछ साल तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा लाइक ऑलमोस्ट लाइक 20 years आपने एजुकेशन में दिया, आपने बदानी स्कूल की फाउंडेशन रखी सर के साथ, वो सारा बिल्ड करा। सो ये अपना अलग से डिज़ाइन लेबल स्टार्ट करने का एट द एज ऑफ 40 कैसे बीच में आया? आई वांट टू नो। सो मेरे को था भी जिंदगी में बच्चों को तो कितनी एडवाइस देते हैं and अपने ऊपर तो उसको आपने लागू ही नहीं करा। एक टाइम आया जिंदगी में जब मेरे को लगा कि आई हैव डन इनफ फॉर द स्कूल एंड अभी कुछ अपने आप के लिए करूं एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड लेट मी जस्ट ट्राई एंड इसको एक शॉट दे के एक बार तो करना चाहिए। तो जब आपने ये डिसाइड करा, वाज देयर एनी रेजिस्टेंस फैमिली की तरफ से या कोई उनकी तरफ से था कि अब क्या करना है? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? आप सडनली 40 साल की उम्र में एक स्कूल चला रहे हो, हेल्प कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो एंड स्पेशली बदानी जहाँ पे मैं हूँ आसपास कुछ भी नहीं है, तो कैसे स्टार्ट करोगी फैशन लेबल? तो ऑब्वियसली जैसे I think every woman's journey starts from her husband's garage and मेरी भी जर्नी फिर गराज में एक टेलर लिया और स्टार्ट करा और माई हस्बैंड वॉज लिविड। उनको लग रहा था ये क्या करने जा रही है, काफ़ी देर उनको लगी टू अंडरस्टैंड। सो आई डोंट थिंक ही न्यू हाउ टू एक्सप्रेस कि तू ये जो काम करने जा रही है, हम मतलब कहने के लिए हम एक एजुकेशनिस्ट फैमिली है एंड एस्टैब्लिश फैमिली है और गराज से एक स्विंग मशीन रख के बुटीक स्टार्ट करने जा रही है। इट्स काइंड ऑफ अ कम डाउन और वट एवर, आई डोंट नो स्टेटस, सो मे बी इट वॉज देयर इन हिज माइंड। बट ऑल आई रिमेंबर इज इनिशियली हम बहुत लड़े। We fought a lot about it. He was trying to, I think he was hoping कि मैं आंखें बंद करूँ और ये गैप हो जाए ये जामावर मिंग्स का ये जो इसको भूत सवार है ये खत्म हो जाएगा, पर वो भूत मेरा खत्म नहीं हुआ। तो जब आपने डिसाइड करा एंड देयर वर टसल्स एंड फिर फाइनली आपने कन्विंस कर लिया कि नहीं, आई एम गोइंग टू डू दिस। कन्विंस कैसे हुआ आई टेल यू पलक। सो स्टार्ट कर लिया मैंने, तो माय हस्बैंड इज वेरी पैशनेट अबाउट गोल्फ, सो ही हैड अ हॉबी। फाइनली इट वाज लाइक मेरी हॉबी इज जामावर मिंग्स, माई डिजाइनिंग। सो वो बहुत देर तक ये कहते रहे ये इसकी हॉबी है कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला ये इसका बिजनेस है या कुछ, ना ये इसकी हॉबी है। तो मैंने शादी पे जाना था, रिलेशनशिप में हमारे शादी थी, तो वहां पे आई टुक 2 बैग लोड्स ऑफ क्लोथ्स बना के कलेक्शन तैयार करी और लेके गए एंड वहां पे सारी की सारी कलेक्शन सेल आउट होगी मेरी। आप बना के सेल करने के लिए लेके गए? सेल करने के लिए लेके गई थी एंड तब मेरे को लगा कि हाँ जो मैं डिजाइन सोच रही हूँ या कर रही हूँ ये सक्सेसफुल हो सकता है। तब तक मेरे को भी नहीं पता था कि आई विल बी सक्सेसफुल इन व्हाट आई एम गोइंग टू डू। जब वहां पे हो गई, आई थिंक माय हस्बैंड आल्सो वाज प्लेजेंटली शॉक्ड ये तो उम्मीद से बाहर। आई डोंट थिंक ही एक्सपेक्टेड, ही आल्सो मस्ट हैव थॉट कुछ नहीं होने वाला। And he was pleasantly shocked. I mean, people are appreciating what she's done. And फिर वापस आई तो back in the jungle. तो अब क्या करूं? कुछ लोगों को पता चल गया कि रूपम कपड़े डिजाइन करती है, तो वो आना शुरू हो गए। तो अभी भी ये जो भी मेरी एंटरप्राइज थी, इट वाज इन अ गराज। देन वी डिसाइडेड कि कहीं थोड़ा सा शॉप टाइप कुछ डिस्प्ले, मोर लाइक अ डिस्प्ले प्लेस बना ले। तो वो एक डिस्प्ले प्लेस बनाई, तो वहां लोग आने शुरू हो गए। नो इंस्टाग्राम, नो इंटरनेट, मैगजीन्स, वेडिंग एशिया एंड ऐसे एशियाना मैगजीन्स होती थी, उसमें एडवर्टाइजमेंट्स देनी शुरू कर दी, फोटोशूट कराया। सो
एवरीवेयर इट वाज अबाउट द सलवार। मेरे को पता था दिस इज द सेगमेंट जो मैंने जाना। आई डिडंट वांट टू डू कैजुअल बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टैंड कैजुअल इंडियन पंजाबी कैजुअल बिकॉज ग्रू अप इन जीन्स एंड वेस्टर्न, सो पंजाबी कैजुअल मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बट पंजाबी फॉर्मल मेरे को बहुत अच्छी से समझ आता And था। I think it was part of your lifestyle. Yeah. आप हमेशा से used to be Formally dressed up so dressed. nicely, Thank Punjabi you. attires and Yeah. all. So it was a lifestyle thing. for you. So I thought I'll do जो जिसके बारे में मेरे को knowledge है and जो I'm passionate about, I'll just do that. My first advertisement, and I started getting phone calls from England, from Canada, from America. भी आपका वो advertisement देखी and अब no WhatsApp. So काफी मुश्किल होता था initially, but it was nice to know भी लोग appreciate करते हैं। So just to tell you, it's not any ordinary salwar she's talking about. The JM signature salwar, it was one of the most beautiful salwar I've ever seen. You know, so many sections to it and designed beautifully. I think you were the first person to do anything like that with the Yeah, salwar. yeah. So how did this idea come to your mind? And also how did the word Jamawar mix? Because it's a very unique name. What does it mean and how did कैसे आया आपके सो पलक, ये जामावर मिंक्स जो है सलवार है, ये जेएम सलवार हमने ट्रेडमार्क करी हुई है और इसका हमारे पास पेटेंट है एंड दिस इज थैंक्स टू माय हस्बैंड। Okay, बिकॉज जब ये मैंने डिज़ाइन करी और बनानी शुरू करी और एडवर्टाइजमेंट्स एंड ही रियलाइज्ड भी एवरीबडी सबको बहुत अच्छी लग रही है, तो फर्स्ट थिंग ही डिड इज ही कॉन्टेक्टेड एजेंसी और इसको ट्रेडमार्क कराई। एंड जामावर एक बहुत पुरानी वीव है एंड यू नो वन ऑफ आवर ट्रेडिशंस। चाइना सब कुछ बना लेता है पर ये वाला एक कपड़ा जो है चाइना नहीं बना पाता बिकॉज ये हमारे हैंडलूम में हैंड से बनता है और ये 5-6 मीटर स्मॉल लॉट्स में बनता है। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है जो इंडिया के पास है। आर्ट जो आया है पर्शिया से, डिफरेंट जगह से आया है, पर ये आर्ट हमने अपना करा हुआ है एंड बहुत ही अमेजिंग वीव है ये। सो एक तो ये दिस वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज लाइक आई सेड इट वाज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल थिंग्स जिसको आजकल हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। एंड मिंग्स मीन्स यंग एंड फ्लर्टी। सो ये जो जामावर मिंग सलवार है इसमें हम डिफरेंट फैब्रिक्स यूज करते हैं, उनको हर एक फैब्रिक को एक दूसरे के साथ जॉइन करते हैं विद द लेस और फिर उसके अंदर हाथ से गोटा डालते हैं। एंड वो अगर आप देखो पटियाला सलवार में जो प्लीट्स आती हैं वो एक ही कलर एक ही फैब्रिक की होती है। ये क्योंकि हम डिफरेंट फैब्रिक्स यूज करते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स, एक क्लैडोस्कोप ऑफ कलर, बहुत ही सुंदर लुक आती है। एंड फॉल भी अच्छी आती है क्योंकि फैब्रिक में जॉइन करा हुआ है लेस के साथ, तो उसमें वो लचक होती है तो उसकी फॉल इवन बेटर आती है, बेटर देन अ पटियाला सलवार। What an original idea and the way you've made it. किसी ने नहीं करा and अभी मुझे पता चला कि आपने इसको पेटेंट करवाया है। So all of your styles आपने पेटेंट कराया या एक टिपिकल स्टाइल? सिर्फ ये वाला स्टाइल जिसमें हम लेस के साथ जोड़ते हैं, डिफरेंट फैब्रिक्स यूज करते हैं। कोई इसको रेप्लिकेट नहीं कर ये सकता? कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। And I don't think so, मैंने देखा भी नहीं, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बहुत मतलब देख के सबको लगता है हाँ हम कॉपी कर लेंगे, पर वो इतना मेहनत सलवार पे। एक्चुअली अगर आप देखो हमारी इंडस्ट्री में, जो फैशन की इंडस्ट्री है, जो सूट्स बनते हैं स्पेशली सलवार कमीजेस या सूट्स बनते हैं, जो शर्ट है उसी के शर्ट एंड दुपट्टे के ऊपर फोकस होता है। टेलर्स को भी, जो टेलर्स स्टिचिंग वाले मास्टर्स होते हैं, टेलर्स होते हैं, वो जनरली सिर्फ शर्ट्स बनाते हैं एंड जो घरों में लेडीज बैठी होती है उनको सलवार दे देते हैं, सलवार बना के ले आओ। That's true. सलवार के ऊपर कोई वर्क नहीं करता है, कोई भी उसको वेटेज नहीं देता है। Whereas मेरी यूएसपी ही सलवार। So I want to know कि पूरा ये जो डिजाइन प्रोसेस आप फॉलो करते थे, so does it actually start from कि स्केचिंग करा फिर ये करा और इट्स हैंड्स ऑन? बिकॉज बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो एक मूड बोर्ड, थीम बोर्ड स्टाइल फॉलो करते हैं, बहुत सारे हैं जो जिनके माइंड में चलता है वो फैब्रिक प्लेस से उस चीज को निकालते हैं। तो आप किस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं? So आई एम अ विजुअल पर्सन, आई स्पेंड आवर्स इस फैब्रिक को उस फैब्रिक के साथ। आई मीन आई हैव टू डू दैट। मेरा मूड बोर्ड से नहीं स्टार्ट होता। हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में सीखते हैं कि आप अपनी कलेक्शन बनाते हैं, तो आपके सामने एक अपना क्लाइंट पर्सोना होता है कि हु इज योर आइडियल क्लाइंट। तो जेएम सूट्स जब आप बनाते हैं तो आपके सामने एक आइडियल क्लाइंट कौन होता है? मोर देन द क्लाइंट, मैं ओकेजन सोचती हूँ। Okay. सो व्हाट आई थिंक इज, जो जेएम सूट है आप कहाँ पहन के जाओगे? यू नो, सो आप रिसेप्शन पे पहनोगे, आप
सगन पे पहनोगे, आप शादी पे पहनोगे, आप किसी के घर टी पार्टी के लिए गए हो, सो वो सोच के डिजाइन करती हूँ। ओके, एंड देन फिर आप एज ग्रुप एज ग्रुप के हिसाब से अगर यंग गर्ल के लिए करना है तो देन द मिंक्स फैक्टर उसमें आ जाता है। आई मेक इट लिटिल स्ट्रैपी, आई डू अ डीपर नेक, कलीदार बनाना है तो बहुत डीप नेक बनाएंगे, आई प्ले विद द सिलुएट अकॉर्डिंगली। तो अगर थोड़ी एल्डरली लेडी है तो ऑब्वियसली शी विल नीड स्लीव्स एंड नेक्स कांट बी वेरी डीप, मे बी यू नो इट कैन बी ब्रॉड, तो फिर उसको उस हिसाब से ट्वीक करती हूँ। सो दैट इज व्हाई द नेम जामावर एंड मिंग्स। So you have both Yeah, so you tweak it according to the person. ये fast fashion जो हो गया अब, and I think Zara is responsible for it. Zara के बाद अब तो काफी कुछ आ गया है, but ये fast fashion जो है environment को बहुत damage करता है, which is so sad. एक अच्छा गारमेंट बनाने के लिए, एक अच्छा न्यू डिजाइन बनाने के लिए उसने 3-4 प्रोटोटाइप्स बनाए होंगे, फिर जाके वो फाइनली उसका गला एवरीथिंग सिट्स परफेक्टली ओनली देन। तो इतनी मेहनत हुई है, और जिस जामावर फैब्रिक जो है एक पूरी फैमिली ने मेहनत करके उसको खून पसीने के साथ वीव करा है, तो आप उसको एक बार पहन के फेंक दोगे? मेरा तो दिल, आई मीन आई डोंट थिंक दैट इज नाइस। सिर्फ अपने लिए नहीं, मतलब एक पूरे दुनिया के लिए, अपनी अर्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इट इज नॉट गुड। कपड़े बार बार पहनो। सो जब आप बात करते हैं कि आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली डिजाइन में, कभी ऐसा प्रॉब्लम हुई कि कारीगर्स को समझाने में आपको दिक्कत आ रही हो क्योंकि आप करके नहीं दिखा सकते काफी सारी चीजें, ऐसा कभी हुआ? बहुत बार, इनिशियली तो बहुत स्ट्रगल थी। सो फैब्रिक की मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, स्टिचिंग वाज द चैलेंज, क्योंकि कपड़ा आप काटोगे बनाओगे तो वो गला टेढ़ा है, सेंटर्ड नहीं है, बाजू ठीक नहीं है, फिटिंग ठीक नहीं है। वो मेरी बहुत इनिशियल बहुत बड़ी चैलेंज थी, एंड अभी ओवरकेम इट, ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो कभी किसी क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ कि नहीं सेट आया अगेन एंड यू फेल्ट लाइक कि मैं क्या कर रही हूँ? बिल्कुल, बहुत बार, बहुत क्लाइंट्स हैं जिनके 3-3 सूट्स बनाए हुए हैं सेम। ओके, कि नहीं, सो दैट ये गलत, एंड जब मेरे को पता है, मेरे को दिख रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो पता होता है गला टेढ़ा जा रहा है, बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तो वो कभी मानेंगे नहीं सेटिस्फाई जब मेरे को ही नहीं लग रहा है। मेरे आज तक ऐसे है, क्लाइंट ने कपड़ा पहना है तो क्लाइंट बोलेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं बोलूंगी नहीं, टर्न अराउंड, मेरे को दिखाओ, बाजू दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, बैक से दिखाओ। मेरे को लगेगा कि ये यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा, मैं अपने मास्टर जी को बुला के बोलूंगी ये इधर से, इसको इधर से उठाओ, इसको ये करो। तो फॉर मी वो मेरी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप मेरा नाम पहन रहे हो, मेरा डिजाइन पहन रहे हो, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन मी। आप एजुकेशन में थी है ना, तो एजुकेशन में सारा पढ़ा लिखा स्टाफ है, दे आर ऑल, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दिस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो यहाँ पे जो स्टाफ लेबर है, दे आर ऑल अनएजुकेटेड, इनके साथ डीलिंग में आपको कभी प्रॉब्लम आई? डीलिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, समझाने में प्रॉब्लम जरूर आए। अब तो मैं छापा खाखा सब समझती हूँ, शुरू में कुछ नहीं समझ आता था, वो कुछ बोलते थे, मेरे को कुछ उनका समझ ही नहीं आता था, फिर मैं उनके साथ जाके खड़ी होके बोलती थी अब करके दिखाओ, मेरे को समझ आएगा, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। तो जैसे आप न्यू क्रिएशंस करती हैं और आउट ऑफ स्क्रैच एकदम डिफरेंट कलेक्शन बनाती हैं, बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपने 3-4 महीने लगाए उसको बनाने में, सब कुछ करा, कंसेप्चुलाइज, वो चीज आउट हुई, पेज पे गई एंड कॉपी हो गई नेक्स्ट डे। हाउ डू यू डील विद इट? There is a very famous saying that being copied is the best form of compliment, flattery. So वो तो normal है, and especially आजकल के Instagram वाले जमाने में तो अगर आप even the best, दुनिया के best brands देखो, अब इन्होंने क्रिश्चियन डियोर ने वो बैग, कैनवस वाला बैग विद क्रिश्चियन डियोर एंड आपका नाम वाला करा, एंड अब सबके पास है, Burberry has it, I don't know if LV has it, but I can see almost every brand having that kind of a bag. So that is flattery. It is inspiration. It's people get inspired. Like कोई भी अगर बोले I created something, मेरे को लगता है हम कुछ भी नहीं क्रिएट करते, क्रिएटर ने क्रिएट करा। नेचर को देखोगे, कलर कॉम्बिनेशंस देख लो, ग्रीन देख लो, लीव्स देख लो, how are we ever going to create anything like that? We are only getting inspired. Okay. Anybody who says oh look they've copied me, no, they are being inspired by you. Be happy. So जब आपने स्टार्ट करा एंड फर्स्ट कलेक्शन अपनी बनाई, what was the price range
range of a suit set that time? I started from 8,000. जब मैंने स्टार्ट करा, all my linings used to be pure crepe. अभी भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के पास वो सूट्स हैं और वो कहते हैं वो लाइनिंग और वो सूट्स अभी तक हमारे पास है. अब आई एम यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेप, बट दैट टाइम प्योर क्रेप का सूट was 8,000 rupees and today it cannot be less than 40-50,000 rupees. And what is the range of your suit set now? It starts at 20 plus Okay. and goes up till 60-70,000. And Yeah. you also do bridal wear? Bridal wear, yeah. I do bridal wear. So what is the range of that? Bridal wear starts from 1 lakh and above. And bridal wear में the thing that I feel मेरी USP है and something जो बहुत different करते हैं हम, that is with the gold thread. हम gold का thread use करते हैं. Original gold thread. So basically पुराने जमाने में वो यूज होता था, वो नीचे कॉटन का थ्रेड होता है, उसके ऊपर गोल्ड का वो होता है. एंड इंडिया में 3-4 कंपनीज हैं जो वो थ्रेड बनाती हैं, तो वहाँ से हम उसको सोर्स करते हैं. गोल्ड यूज करते हैं, सिल्वर थ्रेड यूज करते हैं और साथ में मैं रियल पर्ल्स यूज करती हूँ. एंड एक बहुत अच्छी मतलब सक्सेसफुल बच्ची है, शी वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट UKG क्लास का बैच में से, विभूति. एंड उसके जो वेडिंग का आउटफिट था उसमें हमने पोल्की डायमंड्स भी लगाए थे. सो ये जो थ्रेड को यूज करना है ये बहुत डिफरेंट स्टाइल से, इसकी एम्ब्रॉयडरी नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी नहीं होती है. ये कपड़े के बीच में से आप नहीं लेके जा सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली गोल्ड ऊपर है तो वो थ्रेड थोड़ा थिक होता है एंड फंस जाएगा. सो इसकी एम्ब्रॉयडरी का प्रोसेस ही टोटली डिफरेंट है एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. सो घर से एंड बधानी से ही आपका वो एक छोटा सा स्टूडियो खोल के ये सब आपका चलने लग गया. कब आपको लगा कि आपको किसी मेट्रो सिटी में स्टोर चाहिए और इसकी शुरुआत कैसे हुई? बधानी में तो ऑब्वियस था कि इधर कितनी ग्रोथ होएगी, तो ग्रोथ के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही है. तो मैं अपना ब्रेन रैक कर रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट. देयर वाज अ नीस फैमिली फ्रेंड में से, वो कह रही थी आई वांट टू स्टार्ट समथिंग, तो उसने बोला आप यहाँ क्यों नहीं खोलते हो. तो मैंने बोला आप पता कर लो. एंड बैंगलोर बीइंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो मेरे को ये था कि चलो हम बैंगलोर भी जाया करेंगे इसी बहाने और काम भी हो जाएगा, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो लीला पैलेस वालों को इन्होंने प्रपोजल भेजा, तो उसी समय हो गया. एंड लकीली आई वाज वेरी लकी, माय हस्बैंड टोटली सपोर्टेड मी इन इट. बिल्कुल ही कुछ नहीं, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा. GST नंबर कैसे लेना है, अकाउंट्स कैसे खुलने हैं, कैसे होना है, आई जस्ट हैड टू. मेरे को सिर्फ ये फिक्र करना था कि इंटीरियर्स, मेरा ब्रदर इंटीरियर्स करता है, उसके बारे में भी मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा. ही जस्ट वेंट देयर एंड ही सेड मेरे को बता दो आपकी विजन क्या है, तो उसने सारा कुछ करा दिया. So I'm blessed. उस हिसाब से I'm really blessed. Husband, son, my brother, कुछ भी मैं कहती हूँ मैंने ये करना है तो वो सपोर्ट करते हैं, वो टोटली सपोर्ट करते हैं. सो स्टोर खुल गया. वी हैड दिस प्रसाद बिड्डप्पा, यू नो, वेरी फेमस पर्सन इन बैंगलोर एंड फैशन शोज वगैरह. ही वाज द वन हु डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, दीपिका पादुकोण एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल. तो प्रसाद बिड्डप्पा इज द वन हु डिड द ओपनिंग. उन्होंने फैशन शो कराया. इट वाज रियली ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. स्टोर स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल. तो वहाँ पे भी आप पंजाबी कलेक्शन ही, पंजाबी कलेक्शन. So Bangalore had enough Punjabi clientele for that to be accepted. हाँ, so other than Punjabi clientele, Bangalore has a very big Muslim population also. Okay, so and lehengas तो even South Indians like to wear. And I was doing saris also. Okay. So suits में पंजाबी, you'll be surprised, बहुत सारी शादियों में उनकी एक थीम होती थी, जेम सलवार वाली थीम है. Wow. जामावर मीन सलवार पहनी थी सबने. तो I was coming back from Bangalore, connecting फ्लाइट्स चंडीगढ़ से. तो माय ब्रदर टोल्ड मी यहाँ इलांटे मॉल खुल रहा है. मैं कहा चल के देखते हैं. देखा तो आई सेड आई नीड अ शॉप हियर. अभी खुला नहीं था इलांटे जब मैंने स्टोर लीज आउट कर लिया था. ओके, सो बैंगलोर स्टोर बहुत अच्छा कर रहा था, चंडीगढ़ स्टोर बहुत अच्छा कर रहा था. सो एवरीबडी वुड बी वेरी हैप्पी आपके आसपास कि नाउ यू आर सक्सेसफुल. हाँ, नहीं, यहाँ पे आके तो काफी मतलब सक्सेसफुल हो गई. मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यूज शुरू हो गई. तो ऐसा क्या हुआ कि आपको सारे स्टोर शट डाउन करने पड़े? अगर आप ऑनलाइन सेल्स के साथ ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो एंड ऑफलाइन स्टोर्स की उतनी जरूरत नहीं है, सो अल्टीमेटली आपको कुछ नया करना चाहिए एंड मूव करना चाहिए उस तरफ. कहते हैं ना, एक जगह से दरवाजा बंद होता है दूसरा खुल जाता है. तो ये तो स्टोर से सेल हो नहीं रही थी, बट द अमाउंट ऑफ बिजनेस वी जनरेटेड ऑनलाइन वाज माइंड बॉगलिंग. एंड आई थिंक आप बहुत इनिशियल फ्यू पीपल थे जिन्होंने
ये सूट्स, इंडियन सूट्स को वेबसाइट पे डाला, वेबसाइट पे डाला। एंड हम उस टाइम यही डिस्कशन करते थे जब Yeah. सर भी बोलते थे कि हाँ. 30-40 हजार का कपड़ा कोई ऑनलाइन नहीं लेगा। एंड लुक एट टुडे, एग्जैक्टली, अभी तो इट्स लाइक पीपल आर बाइंग लैक्स यस। सो ऑनलाइन हमारी सेल्स, ऑनलाइन अभी भी हमारी जो मतलब वेबसाइट से कोई ले ना ले, पर इमीडिएटली व्हाट्सएप पे अगला जाके आपसे फोन करेगा, आप फेस टाइम कर लो, दिखा दो, एंड यू आजकल तो आप देखो पीपल आर बाइंग डिजाइनर, मतलब किसी ने डिजाइनर बेल्ट लेनी है, बैग Anything, लेना, एवरीथिंग Yeah. लाखों रुपए की चीज ऑनलाइन Shopping ले रहे हैं। दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड कि ये जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं इनसे ज्यादा जरूरी है कि हम कंसंट्रेट presence. करें ऑनलाइन पे। ओके, मैं आपके इनिशियल ईयर्स से जानना चाहती हूँ कि वाज द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ प्रॉफिटेबल, या टाइम लगा, कितना टाइम लगा, एंड कितनी देर आप पैसे खुद के डालते रहे डालते उसमें, रहे। सो दैट वी हैव अ लाइट ऑन इट? प्रॉफिटेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, स्केलिंग की प्रॉब्लम होती है। जब आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो या बनाते हो, स्पेशली जब छोटा स्टार्ट करते हो तो इतने थोड़े पैसे होते हैं, इट्स नॉट लाइक बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम आने वाली है, बट स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो अब वो स्केलेबिलिटी के लिए या तो योर मार्केटिंग, आजकल के जमाने में तो मार्केटिंग, लाइक मेरे को तब मार्केटिंग क्या चाहिए थी, मैगजीन में मार्केटिंग चाहिए थी, तो वो होगी एंड इट वाज इजी। पर आजकल के ज़माने में तो आई थिंक इट इज़ ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एवरीथिंग एल्स, इट्स नॉट अ जोक, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, एंड बट बच्चे ऑल्सो आर ऑफ दिस जनरेशन, दे आर बेटर एट इट, इनको पता है कैसे करना है, क्या करना है। सो आई थिंक स्केलेबिलिटी है जो एक डेट्रीमेंटल है, जो मुश्किल है। मार्केटिंग के बिना तो स्केलेबिलिटी हो ही नहीं सकती। इवन 1 लाख की सेल एक मंथ की बहुत बड़ी चीज, जब मैंने स्टार्ट करा था वो मेरे को लगता था ये बहुत बड़ी चीज है, पर वही सोचती थी 1 लाख मतलब प्रॉफिट, इसमें से सिर्फ अगर 10% भी बच के हाथ में आता है तो इट इज ओनली 10,000 रुपीज। सो मैं दिन रात काम कर रही हूँ फॉर 10,000 रुपीज, तो ये तो सब मेरे पे हंसेंगे। बट बैंगलोर खुल गया, एंड फिर जैसे आप बता रहे हो, यू नो, जब 12 लाख की सेल फर्स्ट टाइम हमने अचीव करी तो इट वाज अ ग्रेट टाइम। फिर उसके आगे ही आगे, एंड देन स्लोली आई रियलाइज्ड कि द ओनली वे, अगर मैंने स्केलेबिलिटी एंड प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, और एक्सक्लूसिव होना पड़ेगा और चूज करना पड़ेगा टू मैन्युफैक्चर मोर एट लेसर प्राइस पॉइंट और टू मैन्युफैक्चर लेस एट अ बिगर प्राइस पॉइंट, वो चूज करना पड़ेगा। सो आई डिसाइडेड टू चूज टू मैन्युफैक्चर लेस, क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, प्राइस पॉइंट बढ़ा। सो स्केलेबिलिटी नहीं हुई मेरी, बट प्रॉफिट मार्जिन एंड अदरवाइज द नंबर्स, वही हम 5 गारमेंट बनाते, वही हमें 50 बनाने पड़ते। सो जैसे आपका बैकग्राउंड वाज नॉट मार्केटिंग एंड नॉट इवन डिजाइन आपने हैंड्स ऑन सीखा। मार्केटिंग गेम के लिए व्हाट डिड यू डू, लाइक हाउ डिड यू लर्न दिस स्टेज ऑफ मार्केटिंग? सो मार्केटिंग के लिए, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत लैक कर रही हूँ, तो देन एट अ वेरी यंग एज ऑफ 46 मैंने डिसाइड करा मैं कोर्स ज्वाइन करूँ। Wow, एंड आई वेंट टू मिलान, okay. एंड मिलान इन वन ऑफ द गुड डिज़ाइन कॉलेजेस मैर्गोनी में मैंने कोर्स किया, एंड मार्केटिंग का ही, लग्जरी मार्केटिंग का कोर्स करा वहाँ जाके। एंड वहाँ पे फिर मेरे को थोड़ा सा ये समझ आया, क्योंकि आई वाज स्ट्रगलिंग, समझ नहीं आ रहा था, मेहनत इतनी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहा, ये क्या करना है, प्रॉफिट मार्जिन्स कितने होने चाहिए, कैसे, हाउ डू द अदर ब्रांड्स, बाकी ब्रांड्स, कोई ब्रांड थोड़ी आपको आके बताएगा हम क्या करते हैं, तो बाकी ब्रांड्स कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपने प्राइस पॉइंट्स लगाते हैं। तो फिर आई वेंट एंड डिड दैट कोर्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। एंड वहाँ पे ऑल्सो आई सॉ ये स्केलेबिलिटी वाली, या तो आप प्रीमियम हो जाओ और या आप बिल्कुल ही दूसरी मास प्रोडक्शन में आओ। एक छोटी सी गेम खेलेंगे आपके साथ, रैपिड फायर, जस्ट टू नो लिटिल मोर अबाउट यू, एंड फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लेसन्स फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स यू वुड लाइक टू टेक। So Rupam ji, now it's the time for some fun. Okay, so we have some games here to play, to know you more, to know more about your language knowledge and some sketching skills also. And if you get through the games well, you are going to win a lovely hamper. अरे वाह, ये तो फिर seriously खेलनी पड़ेगी। Yes, the hamper is the design basket, and you have to be very serious about it. ठीक है जी, अब तो मेरे को लग रहा है मैं वो करण जोहर के शो पे आ गई हूँ। So this is not coffee, this is pani puri with palak. अच्छा।
Okay, so something like that. हाँ. Okay. So सबसे पहले कुछ पंजाबी terms के name I'll take. ठीक है जी. And you have to tell us the meaning of it. ठीक है. मुझे बहुत श्योरिटी है कि आप ये अच्छे से करेंगे. मेरे को अपने आप पे इतनी श्योरिटी नहीं है. Okay, let's see, let's find out. ठीक है. Okay, what is muklawa? मुकलावा इज व्हेन वो लड़की को शादी के बाद इन लॉज लेने आते हैं. Yes. What is gut? एल्बो. This is not elbow. Oh, sorry. Wrist. You get half point for that. No, I showed you the thing. Right. What is vatna? Sandalwood haldi that they apply during the weddings. Yes. So Yeah. haldi ceremony पे जो लगाते हैं, Yeah, it's vatna. What is poncha? Poncha, salwar da poncha. How can I not know that? I told you she would know everything mostly. Okay. What is chadra? Chadra is the men folk. They wear a kurta and a chadra, which is like a lungi. Wow. The only person who's given the right answer. What is chap? Chap is a ring. Wonderful. What is surkhi? Surkhi bindi. Surkhi is lipstick and bindi is bindi. I think surkhi is lipstick. Yes. तुम लोग हाँ ना मत करो. Don't help. Okay. What is lali? Lali is blush, pink. I think Yes. the red color. Absolutely. Well done. Ah, I'm proud of myself. मुझे पता था you would know these. So you passed. I the think Punjabi, topped yeah. So with the I'm Punjabi thing. so proud of myself. Yes. Okay. So the second is check your sketching skills. Okay. Okay. So we are going to be giving you some words, Okay. some fashion terms or some Okay. products, and you are going to sketch them. Oh my God! Don't make me do that. I'm so bad at sketching. You are so good. I'm not doing No, it. no. I refuse. So for the hamper, you have to do. I refuse. Also, it's a very good message for a lot of people. In case their sketching is not good, they can still be so be a successful. designer. Okay. So we'll do that. The only twist is that you'll be blindfolded. Oh my God! This is tough. Or in case you don't want the blindfold on your eyes because of the makeup I have and to office close my eyes. And you can sketch. look up and sketch. Okay. Right? So Okay. can we have the props please? Okay, so choker necklace. It has to be a choker. Choker, yeah. Done. Nice. That's simple and sweet, very smart. Let's do a cord set. You need the entire cord set. Yes. Ah, that's a tough one. I don't know Nice. what I'm doing. Nice. It's Where are coming my out very shoulders? nice. I like the pants on the top itself. Don't look at it. No. Cheating. Let's cheat a little. There it But I goes. like how creatively they're starting from here. It's the inner layer you've shown. Huh? I get that. On the waist, you're tying them Yeah. up. Nice. Let's do a tuxedo. I like how little baby tuxedo. Baby. It's easier, no? You won't make too much of a mess on the sheet. Yeah. GM baby is coming up, I So guess. tuxedo, you need the entire tuxedo. Entire with the tie and everything and the... Are you done? Other than the waistcoat, I don't think we got anything right. And the last one is Punjabi Jutti. See, she gets a moment and she cheats. I know. There you go. Wonderful. Thank you. Very But creative. a very tiny one so that you can't Yeah, find yeah. too many faults in it. Yeah, that's a smart. Now we have a very quick rapid fire round. So this is not my question. This is Janta's question. You know. कभी आपने अपने स्कूल में अच्छे ड्रेसेस डाल के गए हैं ताकि आपको स्टाफ से ऑर्डर्स मिल सके? Staff से नहीं, parents से yes. पेरेंट्स से? Yes. So PTM पे it's the Oh, I main am JM dressed. display. बिल्कुल जी, totally dressed. कहीं भी जाती हूँ मैं JM को पूरा पूरा डिस्प्ले पे use yourself to बिल्कुल market JM. मार्केट JM. कभी आपने किसी बच्चे को डांट के रिग्रेट करा है? Lots of times. All the time. बहुत ज़्यादा. Regret ज़रूर करती हूँ. Maybe I could have said this in a better way.
मे बी इतना हार्श नहीं होना चाहिए था. कभी लोग आपको कपिल शर्मा से मिलवाने की रिक्वेस्ट करते हैं सिंस गिनी इज मैरिड टू हिम? यस, लॉट ऑफ फ्रेंड्स भी उसका शो है, हमने चलना है, उससे मिलना है. ही इज अ बिग फैन, people love him. Yeah. And he's amazing, he's such a lovely, मेरे लिए तो I feel very protective about him. And he's like a brother, son. गिनी is like a baby. Yeah. छोटी सी थी गिनी. Yeah. 3-4 साल की थी जब मेरी शादी हुई है. And she's like a baby, more than a sister. तो कपिल के लिए भी मेरे को बहुत ज्यादा जैसे मेरा बेटा दान भी रहा है. I have that kind of a feeling for him. I'm very protective about And I him. think it's a very long relation. जब I used to be with you and गिनी दी used to come, हाँ. तो सर और आप एक दिन बैठ के बात कर रहे थे. मुझे याद है कि अगर ये फेम से नहीं बदला तभी शादी कराना इससे. कुछ ऐसी बात हो रही थी. करेक्ट. तब अभी शादी नहीं हुई थी. शादी नहीं हुई And थी. सबको you were all saying कि गिनी तो बहुत इतनी सीधी सादी हमारी हाँ, लड़की और वो है. स्टार बॉम्बे बन में चुका पता है. नहीं वो इतना बड़ा स्टार है. बॉम्बे में पता नहीं क्या होगा इसके Yeah. साथ. वी वर वेरी वरिड. इसलिए आपने मुझे एक बार तब भी बताया था कि जब गिनीज फादर वाज नॉट अग्रीइंग, हाँ. जब स्कूल में कॉलेज में दे वर डेटिंग, Yes, तो हाँ. आप सब मतलब आपके ब्रदर्स बोलते थे कि Yeah. क्या कमाता है, क्या करता है, क्यों शादी करानी है इससे? हाँ, हाँ. And, you know, how Exactly. the time Yeah, changed. time changes and now he is such a big star and it's a blessing to have him. मतलब Yeah. उसको देख के किसी भी शो में I feel so proud जब लोग कहते हैं कि आप 4 चांद दो, अब हमारी कंट्री का Yes, you of know course, you're yes. one of One of the biggest stars, the stars and also other than एक star तो होना is fine but to be such a good person. He's a very genuine and good person. So कभी आप अपनी किसी स्टूडेंट को देखते हैं that she's very beautiful, tall and all, तो वो आपके माइंड में potential model for JM माइंड में आता है? yes Okay. all the time. मेरे को मतलब आई रियली एंजॉय इट. कई बार मैंने शूट्स कराए हैं अपनी लड़कियों के साथ. एंड जब जामा वर्मिंग्स खोला भी नहीं था तो लड़कियों को बहुत यू नो ऑल गर्ल्स लव टू वॉक ऑन द रैम्प. तो वी वुड डू स्कूल में ही फैशन शो करते थे एंड थिंग्स. तो अब तो मेरी लड़कियां ऑल द टाइम Really? बहुत सारी शूट्स में है. आकांक्षा, I think आकांक्षा मेरी स्टूडेंट है. एक और बच्ची है यहाँ जलंधर से, तो पास आउट हो गई. एंड जब वो स्कूल में थी शी वाज ओवरवेट. एंड देन जब वो आई मिलने अपने छोटे ब्रदर को जो बोर्डिंग में था, तो सडनली उसको देखा और बिल्कुल शी हैड लॉस्ट वेट एंड लुक्ड अमेजिंग. एंड आई वाज लाइक कम ऑन बी माय मॉडल. एंड शी वाज देयर इन अ शूट. तो आपने प्रिंसिपल होने का फायदा काफी लिया है. बहुत फायदा लिया अपने ब्रांड हाँ, बहुत. सो बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने बच्चों के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछे हैं, हमारे स्टूडेंट्स के ऑडियंस की. एक मेरे पर्सनल 2 क्वेश्चंस हैं दैट आई वांट टू आस्क. एक चीज़ है कि जब आप बहुत पैशनेट होते हैं, आप बहुत रन करते हैं एवरी डे, यू वर्किंग 18 आवर्स सब कुछ, और कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब यू डोंट फील लाइक वर्किंग. ऐसा टाइम मेरे साथ ईयर में 1-2 बार ही आता है. आपके साथ भी ऐसा आता है? बिल्कुल 100% साइन वेव है ये. ऊपर जाता है नीचे आएगा. बट वही फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर किसी और का फोन आ जाना है, ओ माय गॉड दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड थिंग्स. सो ये तो होना ही है. एक क्रिएटिव फेज में नेगेटिव क्रिटिसिज्म आनी ही आनी है आपकी, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं हो और कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही होगा. पर उसको ओवरकम करना भी इट इज अप टू अस, और वो करना ही पड़ता है. And one advice for the moments जब आपको शो अप करना पड़ रहा है, कुछ बनाना पड़ रहा है because it's a deadline and you are zoned out, what would you do then? Look at your past work. बहुत आसान है. आपकी क्रिएटिविटी जब फ्लो कर रही है, आपने इतना कुछ क्रिएट करा होगा. दिस इज प्रसाद बिड्डप्पा who gave me this advice. He saw all my collection the first time and he says, you know, you don't have to make 200 designs. You have to make 20 designs and you have to make replicas of that design. So as a creative person, what happens is when you're flowing, you're making so many designs. Keep them. And then whenever nothing is working for you, just go back to them. You will realize, wow, what a beautiful design, and I've done nothing about this. You know, and pick that up and just use that. So Ginny, Kapil Sharma's wife, she's your first cousin and Kapil Sharma को भी आप मिलते रहते हैं. तो आपने कभी मतलब लाइफ में सोचा था कि आप मेरे शो पे एज अ पॉडकास्ट गेस्ट आएंगे? पलक के शो पे मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था पलक पॉडकास्ट करेगी. तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे को तो लग रहा था, आई ऑलवेज थॉट कि पलक बहुत अमेजिंग जो भी करेगी, अमेजिंग सी चीज करेगी. बट मेरे को ऑलवेज ये था कि आप फैशन में कहीं कुछ करो
करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था आप फैशन रिलेटेड एजुकेशन में जाओगे। I thought more mentors are needed. और मेरी जर्नी में बहुत प्रॉब्लम आई थी because I did not have anybody to guide me to my college everything. So then I thought this is where I would fit best. जाने से पहले हमारे किड्स के लिए कोई भी बच्चा जो अपना एक स्पेशली अ वुमेन और इवन बॉयज जो अपना एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं एंड एक सक्सेसफुल ब्रांड, उनके लिए 3 टिप्स अगर आपने देनी हो एज अ मेंटोर तो आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आप YouTube पे जाएं, अपने हर एक क्वेश्चन का वहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करें, बिकॉज इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आई विश जब मैंने स्टार्ट करा ये इंफॉर्मेशन होती तो इट वुड हैव बीन अ टोटली डिफरेंट स्टोरी वेयर आई एम राइट नाउ। सेकेंडली, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। पैसे के बिना कुछ नहीं बनता। सो अगर ब्रांड बिल्ड करना है तो पैसे चाहिए ही चाहिए। रेप्यूटेशन अपनी बनानी बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों की पेमेंट ही नहीं करोगे तो आपकी रेप्यूटेशन नहीं बनेगी। उस चीज पे बहुत ही ज्यादा आपने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं होता। जैसे आपने कपिल शर्मा मेंशन करा, कपिल शर्मा इज नॉट कपिल शर्मा ओनली बिकॉज ऑफ लक or anything. Kapil Sharma is the most hardworking person that I have seen, the most intelligent person that I have seen, the person who is so ready to learn new things. वो जहाँ भी बैठे हुए होते हैं, you should see him. He is reading people, he is understanding people, and he has reached where he has reached only because of hard work. Yeah. थोड़े दिन पहले we were together and he was learning about AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही वॉज आस्किंग क्वेश्चंस, फाइंडिंग आउट आंसर्स फॉर इट एंड ही वॉज ट्राइंग टू फिगर इट आउट। सो अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं होते हो या कुछ लर्न नहीं करने को रेडी होते हो, यू विल नॉट गेट एनीवेयर। आई थिंक इट्स वेरी इंसाइटफुल फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच इन सब चीज़ों को समराइज करने के लिए एंड ब्रिंग अप करने के लिए फॉर अस। एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आप आए एंड बच्चों को इन सब चीज़ों से इनलाइटन करा आपने। थैंक यू वेरी मच। इट्स बीन अ प्लेजर। इट्स सो नाइस कि हम कुछ शेयर कर रहे हैं एंड बच्चों का कोई फायदा होगा इसमें। जो हमने गलतियां करके सीखा है, होपफुली उनको गलतियां करने के बिना ही दे विल बी एबल टू लर्न। एक्सपीरियंस से किसी की अगर सीख लो तो दैट्स द बेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच। सो विल क्विकली प्ले द लास्ट गेम एंड इन सब गेम्स के cumulative points से we'll decide that you get a hamper or not. ठीक है? So you have been the judge and the hamper principal. दे के भेजना यार प्लीज, बहुत बातें कराई आपने। See, I am the principal here. So whom would you collab, wear or reject? So I'm going to give you 3 designers के name. Collab, wear or reject. Okay. तो आपको choose करना है। तरुण तेलियानी, अनीता डोंगरे, ऋतु कुमार। Collab with Tarun Talani. I would wear Ritu Kumar, Anita Dongre. Reject. You reject Anita Dongre? Yeah. Anita Dongre must be watching this. No, I'm Feeling nobody. Feeling But bad those about are the choices I have. So We'll put it a headline. Amongst these following Bollywood heroes, whom would you collab, befriend or reject? Madhuri Dixit, Rajnikant or Shah Rukh Khan? So collab is Madhuri Dixit. The second is befriend, Shah Rukh Khan. What an amazing human being. I love the way he talks. I love the advice he gives. He speaks from his heart. And third one is Rajnikant. So you would reject Rajnikant? Yeah, not really. I mean, it's just No option. Yeah. Amongst these following Punjabi stars, whom would you collab, befriend or reject? Okay. Kapil Sharma, Diljit Dosanjh and Gurdas Maan. Collab, of course, Kapil Sharma. Collab Kapil Sharma. Okay. Befriend Gurdas Maan. Okay. And Reject Diljit? I What? mean, he's What? I mean, you can't really reject Daljit, but I really admire Gurdas Maan. Daljit has way too many fans. I don't matter. Awesome. So that was great. I think Thank the way you. you've played, hats off. Most of the things you've done on point. So let's just look at the scores. Okay. To see if you get the hamper or not. I need that hamper. Now that I've heard of it so There's many no- times. Yeah, so there's no question about it. You've been hanging it like a carrot in front of me. Made me blindfold and do look left, right and sketch. Let's just check the scores. So Manish will tell us what's the score. Nice. No, not bad. Thank you. So finally you win the hamper. Thank you. This is the hamper by our sponsors, Lovely Professional University. Oh, lovely. So that's the design basket that you get. Many Amazing. congratulations. कैसा लगा आपको आज का हमारा पॉडकास्ट? अगर आपने उनकी लाइफ से बहुत सारी इंस्पिरेशन ली,
बहुत कुछ जाना और आपके माइंड में अपनी जर्नी थोड़ी और क्लियर हो गई इसके कारण, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए। पूरी टीम का बहुत एफर्ट लगता है आप तक राइट गेस्ट लाने के लिए, सब कुछ शूट करने के लिए, सब कुछ प्लान करने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होती है। ऑल्सो अगर आप अपना डिज़ाइन करियर बना रहे हैं, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज है करियर ट्रेजेक्ट्री के बारे में, बेस्ट कॉलेजेस के बारे में, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप एक फ्री काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं कि कैसे आप अपनी डिज़ाइन करियर जर्नी को बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आपके हर कॉमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।